पाकिस्तान का सबसे खूंखार आतंकी और लश्कर ए तैयबा का सरगना हाफिज सईद बौखला गया है, तिलमिला गया है। वो इस कदर परेशान है कि वो पागलों की तरह बिलबिलाता हुआ नजर आ रहा है। वजह है भारत की जबरदस्त कार्रवाई। इसलिए हाफिज सईद भारत के खिलाफ एक बार फिर से मुंबई हमले यानी 26/11 जैसे बड़ी साजिश फिर से रचने लगा है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार भारत ने आतंकी हाफिज सईद को मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए उसके खिलाफ इतना तगड़ा एक्शन लिया है जिसके चलते उसका पूरा आतंकी नेटवर्क खतरे में है। ऐसे में भारत की खुफिया एजेंसियों को यह इनपुट मिला है कि हाफिज सईद फिर से भारत के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है और समुद्री रास्ते से वो भारत पर हमले की खतरनाक प्लानिंग तैयार कर रहा है ताकि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंक के नेटवर्क को फैलाया जाए, जिसका लगातार ध्वस्तीकरण भारतीय सेना की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन भारत भी पूरी तरह से तैयार है। सीमा पर हाईटेक सुरक्षा बलों की सतर्कता और आतंकियों के नेटवर्क और फंडिंग नेटवर्क पर लगातार ठोस एक्शन ने पूरे पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी है और पगलाए हाफिज ने फिर से भारत के खिलाफ आईएसआई के साथ मिलकर पाक सरकार के साथ मिलकर नई साजिशें शुरू कर दी हैं, जो उसकी जिंदगी की बर्बादी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे हाफिज सईद भारत के खिलाफ जहर घोल रहा है, लेकिन भारत तैयार है और भारत के जवाबी हमले हाफिज सईद और उसके आकाओं को बुरी तरह से घायल कर रहे हैं। हाफिज सईद का भारत विरोधी प्लान अब फेल। जम्मू कश्मीर और पंजाब में भारत की कड़ी सुरक्षा के चलते जमीनी रास्तों से घुसपैठ लगभग असंभव हो चुका है। ऐसे में पाकिस्तान का खूंखार आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा, जिसका बॉस हाफिज सईद है, वो अब जल मार्ग के जरिए आतंकियों को भारत भेजने की नई साजिशें रच रहा है। हालांकि यह साजिश पहले ही एक्सपोज हो गई है। खुफिया एजेंसियों को मिले ताजा इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई की मदद से लश्कर ए तैयबा ऐसे जलमार्ग के जरिए साजिश कर रहा है जिसका इस्तेमाल कर वो दोबारा जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज कर सके। इससे यह पता चलता है कि हाफिज सईद मुंबई जैसे अटैक यानी 26/11 को फिर से रिपीट करने के लिए बड़ी प्लानिंग कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से घुसपैठ की कई कोशिशें पूरी तरह से नाकाम कर दी गई हैं। पाकिस्तान की तरफ से बहुत प्रयास हुए, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों के जो जबरदस्त इस वक्त वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके प्रयासों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के प्रयासों को विफल कर दिया। सीमा पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के चलते आतंकियों के लिए जमीनी रास्तों से भारत में प्रवेश करना नामुमकिन हो चुका है। खुफिया अधिकारियों का कहना है कि जल मार्गों के इस्तेमाल की नई रणनीति सामने आई है और ऐसा नहीं है कि पहले इसके लिए नहीं किया गया हो। साल 2008 के मुंबई आतंकी हमले में भी लश्कर के 10 आतंकी समुद्री रास्ते से ही भारत पहुंचे थे। हालांकि इस बार संगठन का मेन टारगेट जम्मू कश्मीर है और वहां पर आतंकी नेटवर्क को फिर से खड़ा करने का है, लेकिन भारत तैयार है ऐसे बड़ी साजिशों को जवाब देने के लिए। चिनाब और तावी नदी के जरिए घुसपैठ की साजिश। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक जम्मू सेक्टर में चिनाब और तावी नदी आतंकियों के निशाने पर है। खास तौर पर अखनूर सेक्टर को संवेदनशील माना जा रहा है, जहां घने जंगल, नदी और जलाशयों का फायदा उठाकर पहले भी घुसपैठ की कोशिशें की जाती रही हैं। आतंकवादी कोहरे और अंधेरे की आड़ में इंटरनेशनल बॉर्डर पार करने की प्लानिंग बना सकते हैं, इस बात की संभावनाएं नजर आ रही हैं। यदि वो इस रास्ते से भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हैं तो जम्मू कश्मीर में अपने नेटवर्क को वो फिर से एक्टिव कर सकते हैं। ये आसान हो सकता है। इसके अलावा गुजरात से जुड़े सर क्रीक और हरामी नाला क्षेत्र को भी संभावित घुसपैठ के तौर पर रास्ते के तौर पर देखा जा रहा है। इन इलाकों में नियमित गश्त चुनौतीपूर्ण होने के चलते आतंकी इन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यदि आतंकवादी गुजरात में प्रवेश करने में सफल होते हैं तो उन्हें सड़क मार्ग से जम्मू कश्मीर पहुंचने की कोशिश
उनके तरफ से की जा सकती है और जम्मू कश्मीर अगर ये पहुंच गए तो उसके बाद ये एक बार फिर से एक्टिव हो जाएंगे। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। ये भारत नया भारत है, ये भारत बदला हुआ भारत है और हाफिज कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, अब उसकी कोई भी साजिश सफल होने वाली नहीं है। 100 आतंकियों का नेटवर्क तैयार कर रहा हाफिज। खुफिया इनपुट के मुताबिक यह दावा किया जा रहा है कि लश्कर का टारगेट जम्मू कश्मीर में करीब 100 एक्टिव पाकिस्तानी आतंकियों का नेटवर्क तैयार करने का है। इसके लिए संभावित घुसपैठों को बड़े पैमाने पर समुद्री ट्रेनिंग दिया जा रहा है। बताया गया है कि पाकिस्तान के मंगला डैम क्षेत्र में ट्रेनिंग चल रही है, जहां 26/11 मुंबई हमले में शामिल आतंकियों को भी प्रशिक्षण दिया गया था। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इस साजिश को संभव कर पाना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। गृह मंत्रालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्पीड बोट, वाटर क्राफ्ट, फ्लोटिंग बॉर्डर आउटर पोस्ट, अत्याधुनिक निगरानी डिवाइसेस और दिन रात देखने वाले उपकरणों की मदद से चौकसी लगातार बढ़ाई गई है। अधिकारियों का मानना है कि पाकिस्तान की आंतरिक परिस्थितियां, खास करके बलूचिस्तान, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती अस्थिरता और प्रदर्शन के बीच लश्कर जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी आतंकी कार्रवाई के जरिए अपना नेटवर्क फिर से एक्टिव करने की कोशिश में लगा है, ताकि इंटरनेशनल मंच से ध्यान भटकाया जा सके। भारत की कार्रवाई से बौखलाया आतंकी हाफिज सईद। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पहली बार लश्कर ए तैयबा सरगना हाफिज सईद के खिलाफ इतनी आक्रामक कानूनी कार्रवाई शुरू की है, जिसका अंदाजा उसे सपने में भी नहीं था। मुनीर बिलबिला रहा है। जांच एजेंसियों ने उसे पहलगाम हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना है और चार्जशीट में वो मेन आरोपी है। उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए वारंट जारी करने की तैयारी की जा रही है। मोस्ट वांटेड तो वो पहले से है। इसके साथ ही उसके कई करीबी आतंकियों, हैंडलरों और नेटवर्क पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। माना जा रहा है कि मुंबई 2008 में 26/11 का जो हमला था, उसके बाद भी भारत की तरफ से हाफिज सईद के खिलाफ इस स्तर की कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसमें उसकी गैर मौजूदगी में भी मुकदमे को आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही हो। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि भारत की इस सख्त रणनीति से हाफिज सईद दबाव में है और उसका आतंकी नेटवर्क भी लगातार कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में वो जम्मू कश्मीर में फिर से आतंक फैलाकर अपना असर दिखाने की कोशिश कर रहा है और भारत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश में लगा है। यही कारण है कि अब घुसपैठ के नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं और जलमार्ग के जरिए आतंकियों को भारत भेजने की साजिशें रची जा रही हैं। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पहले से सतर्क हैं और हाफिज सईद का सारा प्लान फेल होने जा रहा है। आतंक के खिलाफ भारत का तगड़ा एक्शन जारी। यूपी में आतंकी फंडिंग और अवैध घुसपैठ से जुड़े एक बड़े नेटवर्क के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत प्रदेश के 13 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर की गई है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि एक संगठित गिरोह रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ कराने का काम कर रहा था। इसके साथ ही उनके लिए फर्जी भारतीय पहचान पत्र तैयार कराए जा रहे थे और उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में बसाने की व्यवस्था की जा रही थी। ईडी के मुताबिक जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिनसे पता चला है कि कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य संस्थाओं को विदेशों से बड़ी मात्रा में फंडिंग प्राप्त हो रही थी। एजेंसियों का आरोप है कि इस धन को कई बैंक खातों, कथित फर्जी खातों और तमाम वित्तीय लेन देन के जरिए से घुमाया जाता था। जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि प्राप्त फंडिंग का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। ईडी को नकद निकासी और छोटी छोटी रकम को अलग अलग संदिग्ध व्यक्तियों तक पहुंचाने से जुड़े सुराग भी मिले हैं। एजेंसी अब इन वित्तीय लेन देन की डिटेल जांच कर रही है। छापेमारी के दौरान ईडी ने कई डॉक्यूमेंट्स, बैंकिंग रिकॉर्ड्स और डिजिटल डिवाइसेस अपने कब्जे में लिए हैं और कहना है कि बरामद दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क और पैसे के स्रोत का पता लगाया जा सके। ईडी ने साफ कर दिया है कि मामले की जांच अभी जारी है और शुरुआती जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एजेंसी का मानना है कि आने वाले दिनों में जांच के दौरान और महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आएंगी। फिलहाल ईडी ने किसी अंतिम निष्कर्ष की घोषणा नहीं की है और मामले की जांच जारी है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि नेटवर्क किस लेवल तक एक्टिव था और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। इसके तार क्या हाफिज सईद तक जुड़े हुए थे? आगे चलकर खुलासे होंगे। भारत में आतंकवाद के खिलाफ
वाकई में एक्शन ग्राउंड पर नजर आ रहा है। और इस तरह से अगर एक्शन हो तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान बलबिलाएगा, हाफिज सईद पगलाएगा और पूरे नेटवर्क के खिलाफ एक्शन देखकर हाफिज सईद भारत के खिलाफ साजिश क्यों नहीं रचेगा। लेकिन सवाल तो यही है, उसकी साजिशें क्या सफल हो पाएंगी? अगर वो शुरू होने से पहले ही एक्सपोज हो रही है तो इसका जवाब है उसकी साजिश कभी सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि भारत तैयार बैठा है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से ठोका गया है हाफिज सईद का रिश्तेदार, मौलाना मसूद अजहर का रिश्तेदार, उसके आतंकी, अब बारी इन्हीं लोगों की है। और हाफिज सईद बस भारत में एक बार पूरी तरह से दोषी करार साबित हो जाए, उसके बाद आपको कोई भारत का धुरंधर पाकिस्तान में नजर आ सकता है जो हाफिज सईद का काम तमाम कर दे, या कोई उसको अचानक से उठा के भारत ले आए। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।